नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित विषय पर लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहे हैं। हमने पिछले वीडियो पे मापन से संबंधित सारे समस्याओं को और उनसे संबंधित सारे नए नए शब्दों के बारे में आपको पिछले वीडियो पे विशेष रूप से जानकारी दिया था। आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको मापन से संबंधित सारे जो नए शब्द होते हैं और मापन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं उन सारे के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा किया था। आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जिससे आप मापन से संबंधित सारे बातों को जान जाएंगे। हम उस मापन से संबंधित कुछ बातों के साथ आप आज फिर इस वीडियो पर चर्चा करते हैं और उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। मापन के अंतर्गत हमने मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना एवं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा किया था और उसके अंदर में और क्या क्या होते हैं उन सब बातों में हमने चर्चा किया था। आज हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में आपके साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, दूसरा प्रश्न बनता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तीसरा किलोमीटर को मीटर में बदलना और मीटर सेंटीमीटर को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। उसके साथ साथ जोड़ने के बाद जो उसमें मीटर और सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करना या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। इसी प्रकार घटाने की जो पद्धति होती है उसमें मीटर और सेंटीमीटर दिया रहता है जिसको बाद में प्रश्न के रूप में दिया जाता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। इसी प्रकार इसे गुणा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें वर्ग मीटर, घन मीटर क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुछ नए शब्द आ रहे हैं जैसे लग्गी, बीघा। ये लग्गी और बीघा होता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले अपन मुख्य रूप से चर्चा शुरू करते हैं चाहिए को सेंटीमीटर में बदलना। इसमें मैंने आपको बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। पहले अपन को ये तो जानना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर में होता है। तो आज हम उसी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, सरल ढंग से कैसे हल करें और कितनी जल्दी उसको हल कर सके। तो चलिए आज हम उनके प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। हमने बताया था कि पहला जो प्रश्न बन सकता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने वाले जो प्रश्न आते हैं उसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। ये प्रश्न है तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हमने आपको पिछले वीडियो पे ही बताया था। सेंटीमीटर को हम सरल रूप में सेमी भी लिख सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। ये सेमी का अर्थ होता है सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। हम उसको 60 रूप में लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी। हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है तो हमको बदलना कितना है। यहाँ पर प्रश्न को अपन को समझना है, क्या कह रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। हमको दिया गया है किसमें, मीटर में। तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, मीटर को पहले रखेंगे और सेंटीमीटर को बाद में रखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमको बदलना कितना है, 5 मीटर को। 5 मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना, तो हम क्या करेंगे, 1000 से 5 को गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 5000 सेंटीमीटर या सेमी। ये उसका उत्तर हो जाएगा। एकदम सरल रूप है। सरल रूप से अपन इतना भी ना करें, हमको सीधा सीधा अपने दिमाग में यूज़ कर सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, यहाँ पर 1000 लिख दिया, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर को 100 से अपन गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। अर्थात 5 मीटर किसके बराबर होगा, 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर, इसको दिमाग में ही अपन ये उपयोग कर सकते हैं। ये 100 से सीधा सीधा अपन गुणा कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो कितनों भी मीटर दिए रहे। इसी प्रकार 25 मीटर को किलोमीटर में बदलना। 25 मीटर को किलोमीटर में बदलना, अपन इसी प्रकार से वो भी प्रश्न हल होगा। यहाँ पर चूंकि दिया है मीटर को किलोमीटर में बदलना, ध्यान रखेंगे पहले प्रश्न में क्या था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। अपन को जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो उसके पैमाना को अपन ध्यान में रखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो अपन को उसके पैमाने को याद रखना पड़ेगा कि उसका पैमाना क्या है,
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये उसका मान होता है। ये हमको सीधा सीधा याद रखना है। जब इसको याद रखेंगे तो हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अपन को याद रखना है, इसी प्रकार 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो अपने को क्या करना है, 25 मीटर को बदलना है। अपन को पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। यहाँ पर अपन क्या चीज़ कर रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले मीटर को रखेंगे, उसके बाद किलोमीटर को रखेंगे। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हमको बदलना कितना है, 25 मीटर को। तो 25 मीटर को क्या करेंगे अपन, इसको 25 को 1000 से भाग दे देंगे। 25 भागी 1000 अपन इसको भाग दे सकते हैं आसानी के साथ। इसको जब अपन भाग देंगे तो अपना वैल्यू आएगा 0.025 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अपन क्या करना है, अपन को मीटर को किलोमीटर में बदलना। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है या इसका जो पैटर्न है उसको अपन ध्यान में रखेंगे और उस पैटर्न का उपयोग करेंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, हमको बदलना क्या है, 25 मीटर को। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 25 मीटर बराबर 25 को अपन किससे भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से जब हम भाग देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.025 किलोमीटर। ये उसका उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार मीटर को सेंटीमीटर में बहुत सरल तरीके से अपन मन में कर सकते हैं। और मन में करने के लिए क्या करेंगे, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, मन में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे, जितना मीटर दिया गया है उसको 1000 से भाग दे देंगे। इसका सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है अपन को भाग देने का, क्या है, अपन देख रहा है कि जब नीचे में 1000 है, ऊपर में 25 है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे। ये 25 लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य हैं तो हम 3 शून्य यहाँ पर बनाए, 1 शून्य और हो गया, 3 अंक हो गए, 1 2 3, 1 2 3, उसके पहले अपन दशमलव लगा लेंगे। तो 0.025 किलोमीटर इसका उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्रश्न को समझना है। सबसे पहला काम मैंने हर बार आपसे कहा है कि प्रश्न क्या कहता है, इसको पहले समझना। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर दोनों एक साथ हैं। इसको किस में बदलना है, सेमी में बदलना है। सेमी अर्थात सेंटीमीटर में बदलना है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 4 मीटर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर है, तो हमको किसको बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। 4 मीटर जो दिया गया है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो अपन इसको हल करते हैं। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मैं कॉमन रूप से लिख रहा हूँ सेमी। आप बिल्कुल समझेंगे कि ये सेमी का अर्थ होता है सेंटीमीटर। चलिए, अभी अपन को किसको बदलना है, मीटर को बदलना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 4 मीटर धन 25 सेंटीमीटर। हमने इसको दो रूप से अलग अलग कर दिया है। धन का अर्थ ये है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको दोनों को अलग कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मीटर को सेमी में बदलना है। क्योंकि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर में बदलो, मतलब पूरे को सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ पर 4 मीटर एक अलग बना हुआ है जिसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसके पहले प्रश्न में आपको बताया था कि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। मैंने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 4 मीटर है वो किससे गुणा हो जाएगा, 4 किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 4 का 1000 से गुणा कर देते हैं अपन। जब 1000 से हम गुणा करेंगे तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। धन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसका गुणा करते हैं। 4000 सेमी धन 25 सेमी। अब देखते हैं यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। जब दोनों सेंटीमीटर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4025 सेंटीमीटर। सेमी का अर्थ सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अपन को क्या करना है प्रश्न में हम समझे और उसके हिसाब से प्रश्न को हल किया। एक बार और देख लेते हैं। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना।
यहाँ पर सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, और 4 मीटर जो दिया गया है उसी को हमको बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 2 पार्ट में कर लेंगे, 4 मीटर धन 25 सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो 4 को हम क्या करेंगे, 1000 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 4000 सेंटीमीटर धन 25 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो ये आपस में जुड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन गया, 4025 सेमी या सेंटीमीटर। ये उसका उत्तर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उसको अपन इस रूप में सीधा सीधा अपन हल कर सकते हैं। इसको और सरल रूप में अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर दिया है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, कई प्रश्न को बनाएंगे, तो हमको ये सरल रूप से और भी कैसे हल हो जाएगा। 4 मीटर मतलब 4000, क्योंकि हमने उसको सीधा सीधा गुणा कर दिया, सीधा सीधा 1000 से गुणा कर दिया तो 4000 सेंटीमीटर हो गया। 25 को जोड़ेंगे तो 25, तो कितना हो गया, 4025 सेंटीमीटर। ये हमको मन में भी हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25 किलोमीटर 75 मीटर को मीटर में बदलना। क्या बोला है प्रश्न, 25 किलोमीटर 75 मीटर को मीटर में बदलना। इसको ध्यान देना है, किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। और हमको क्या दिया हुआ है, 25 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। यहाँ पर मीटर 75 मीटर दिया है, उसको तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको किसको बदलना है, 25 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तभी हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 किलोमीटर 75 मीटर। अब हमको पता है कि हमको करना क्या है, हमको इस किलोमीटर को बदलना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। किसको किसको, किलोमीटर और मीटर को अलग अलग कर देंगे। तो देखते हैं, अलग अलग करते हैं। 25 किलोमीटर धन 75 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसको मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीटर और मीटर दोनों जुड़ जाएंगे। हमको सिर्फ बदलना है किलोमीटर को। तो हमको पहले से पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो पे ही बताया है। तो हमको बदलना कितना है, 25 किलोमीटर को बदलना है। तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 25 को 1000 के साथ गुणा कर देंगे, 25 गुणी 1000। इस प्रकार कितना आ गया, 25,000 मीटर। हमारा 25 किलोमीटर क्या बन गया, मीटर के रूप में 25,000 मीटर। और यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ 75 मीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 25 किलोमीटर के बदले हम क्या लिख लिए, 25,000 मीटर। हम लिख लिए 25,000 मीटर धन 75 मीटर। इस प्रकार दोनों मीटर में आज कन्वर्ट हो गया है। पहले वाला 75 मीटर तो था ही, 25 किलोमीटर 25,000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये दोनों मीटर मीटर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जब इसको हम जोड़े तो 25,075 मीटर बन जाएगा। इस प्रकार 25 किलोमीटर 75 मीटर का मीटर में बदलने पर क्या प्राप्त होगा, 25,075 मीटर प्राप्त होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 170 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। हमने इसके पहले वाले प्रश्न में क्या बताया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना बताया। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपन को बदलना किस में है, मीटर में बदलना है। दिया कि किस में गया है, एक सेंटीमीटर में दिया गया। कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 170 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर, हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया, आप ध्यान दीजिएगा सब चीज़ को। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो हमको बदलना कितना है, 170 मीटर। तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर को बदलना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, 100/170, 100/170। मैं सही बना रहा हूँ, नहीं देखिए गलत हो रहा ना। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 170 को भाग देंगे 100 से, 170 को अपन भाग देंगे 100 से। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अपन को किसको बदलना है, 170 सेंटीमीटर को बदलना है ना मीटर में। तो अपन क्या करेंगे, 170 को भाग देंगे 100 से। अपन भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1.70 मीटर।
क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किए हमने, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 170 सेंटीमीटर बराबर 170 को 100 से भाग देंगे तो क्या बन गया, 1.70 मीटर हो गया। हमने मीटर में क्या किया, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना किया था तो हमने गुणा किया था, याद करें, ध्यान देंगे आप, पिछले प्रश्न को जब मैंने बनाया था उसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना बताया था, उसमें क्या किया था, हमने गुणा की प्रक्रिया किया था। लेकिन जब सेंटीमीटर को मीटर में हम जब करते हैं तो हमको भाग की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता है। तो इसमें हमने 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हमको बदलना कितना है, 170 सेंटीमीटर को। तो 170 को हम 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है 988 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। हमने इस पिछले प्रश्न में भी वही बताया था। हम क्या किए हैं, हम 2 प्रश्न मीटर के लिए हुए हैं, ये मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, और 2 प्रश्न हमने सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। इसी प्रकार किलोमीटर को मीटर में बदलना। हर के 2-2 प्रश्न इसलिए लिए हैं क्या, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप सारे प्रश्नों को ये लगातार देखेंगे तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा और प्रश्नों को आप सरल ढंग से हल कर पाएंगे। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 988 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, और दिया किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम लगाएंगे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हमको ज्ञात है। तो हमको बदलना कितना है, 988 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 988 को भाग दे देंगे 100 से। जब 988 को 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 9.88 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। इस प्रश्न को फिर एक बार देखते हैं। हमको क्या करना क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने वाला जो सूत्र है या उसका जो फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, हमको बदलना कितना है, 988 सेंटीमीटर को। तो 988 को 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.88 मीटर हो जाएगा। अर्थात 988 सेंटीमीटर के बराबर क्या होगा, 9 मीटर 88 सेंटीमीटर होगा। इसको हम लोग दूसरे रूप में, इस रूप में भी लिख सकते हैं, 9 मीटर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम इसके आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3.207 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। यहाँ पर किस में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है, और कितने मीटर हमको क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। किसको निकालना है, किलोमीटर को। तो किलोमीटर को मीटर में निकालने के लिए क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अर्थात हम लिखते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हमने ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पिछले वीडियो पे दे दिया है कि किसका मान कितना होता है और किस मान को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो पे पूरा डिटेल से आपको समझा दिया है। अभी आपको उस वीडियो को जब देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न के जो मान हैं कैसे आ रहे हैं वो सब पता चल जाएंगे। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रख कर सीधे मान का आपके समक्ष रख रहा हूँ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये हमने कहाँ से लिया, पिछले वीडियो से लिया। तो हमको बदलना क्या है, 3.207 किलोमीटर को बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 किलोमीटर में दिया हो तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर के नीचे में इसको लिखेंगे 3.207 किलोमीटर बराबर क्या करेंगे, इसको सीधा अपन गुणा करेंगे। 3.207 गुणित 1000। जब इसको 1000 के साथ गुणा करेंगे तो 3207 मीटर आएगा। आप इसको पेन और कापी की सहायता से इसको गुणा करेंगे तो उत्तर 3207 मीटर आएगा। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। हमको करना क्या है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर, अब ये वाला फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अपन को बदलना किसको है, किलोमीटर को। 3.207 किलोमीटर को बदलना है। तो जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 1000 से गुणा करते हैं जो किलोमीटर दिया हुआ। यहाँ पर अगर 3.207 के बदले कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे 25, 50, कोई भी संख्या दी गई हो, तो उसको क्या करेंगे, सीधा अपन 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो जो अब उसका उत्तर आएगा वो मीटर में होगा। तो अर्थात किलोमीटर में जब मीटर में बदलेंगे तो उत्तर क्या बनेगा, 3.207 किलोमीटर का उत्तर क्या बनेगा, 3207 मीटर बनेगा। इस प्रकार ये प्रश्न को और सरल रूप से क्या करेंगे, अपन को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है।
सीधा 3.207 को 1000 से अपन सीधा सीधा अपन गुणा कर देंगे। अपन को पता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना कैसे बदलना है, तो अपन इसको जब हल करेंगे तो हमारा मीटर में निकल जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, दिए गए प्रश्न को हल करके सेंटीमीटर में बदलो। यह जोड़ने की एक प्रक्रिया, जोड़ने का एक प्रश्न है। अपन को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल रूप से जोड़ना है। जोड़ने की प्रक्रिया से आप वाकिफ़ हैं और कैसे जोड़ते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में भी दिया है और मीटर में भी दिया है, तो इसको भी जोड़ना बहुत ही आसान है। अब उसको हल जब जुड़ जाएगा, सारे योग आ जाएंगे, उसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं जो दिए गया है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 का 2 हासिल है 1, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 7 जोड़े 10, 10 का 0 हासिल आया 1। अब यहाँ पर हासिल मीटर में चढ़ा जाता है। अब इसको ध्यान रखेंगे, मीटर में जा रहा है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या करें हम, मीटर में जा रहा है, सेंटीमीटर में जा रहा है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, इसको यहाँ चढ़ा देना है। अब अपन इसको जोड़ेंगे। 4 में 5 1 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 8 जोड़े 15 हासिल है 1, 1 में 1 जोड़े 2, 2 1 3। हमारा क्या आ गया, 35 मीटर 02 सेंटीमीटर। हमने सीधा सीधा जोड़ा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि सेंटीमीटर मीटर में कैसे जाएगा या मीटर सेंटीमीटर में कैसे जाएगा, बिल्कुल नहीं होना है। सीधा सीधा आपको जोड़ना है और जो हासिल आएगा उसको सीधे मीटर में चढ़ा देना। जब मीटर में हम चढ़ा देंगे तो हमारा हल निकल जाएगा। चलिए इसको हमने देखा, इसको हल किया तो हमारा कितना आ गया, 35 मीटर 02 सेंटीमीटर हो गया, यानी 35 मीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने प्रश्न क्या बोला है कि प्रश्न को हल करके सेंटीमीटर में बदलो। हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ये मीटर में जो दिया गया है 35 मीटर आया हुआ है, इस 35 मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 3500 सेंटीमीटर। 3500 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है, 02 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों सेंटीमीटर में है। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है तो इसलिए आपस में जुड़ जाएगा। तो 3502 सेमी इसका उत्तर आएगा। चलिए क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है उसको आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 35 मीटर 02 सेंटीमीटर आ गया। अब प्रश्न क्या बोलता है कि जो दिया गया है प्रश्न उसको सेंटीमीटर में बदलो। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है ही, और 35 चूँकि किस में है, मीटर में है, तो अपन को बदलना किसको है, मीटर 35 को ही बदलना है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, 3500 सेंटीमीटर आ जाता है। अब 3500 सेंटीमीटर में अपन क्या करेंगे, 02 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3502 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 3502 सेंटीमीटर बनेगा। चलिए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 9 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर 475 मीटर को घटाएं। बड़ा अजीब टाइप का लगता है कि हमारे पास किलोमीटर बस दिया गया है और मीटर दिया नहीं गया है, हम इसको कैसे हल करें। तो एकदम सरल तरीका है, बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा। किलोमीटर दिया है और मीटर दिया हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर किलोमीटर और इधर लिख लिया हमने मीटर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर मीटर दोनों दिया है तो हमने उसको दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब किलोमीटर कितना बोला, 9 किलोमीटर, तो किलोमीटर कितना हो गया, पहला 9 किलोमीटर यहाँ पर, और दूसरा क्या दिया, 3 किलोमीटर, यहाँ पर लिख दिया हमने 3 किलोमीटर। अब इसमें क्या दिया, 472 मीटर, तो 3 किलोमीटर के साथ 472 मीटर हो गया। अब 9 किलोमीटर के साथ कोई मीटर नहीं दिया, लेकिन इसको हमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है, घटाना है। तो इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर में कितना मीटर हो सकता है, 0 0 0। हम 0 0 को भी ले रहे हैं तो 9 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, अर्थात वो 9 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ पर 0 0 मीटर हम ले सकते हैं। तो 9 किलोमीटर 0 0 0 मीटर है। और इसी प्रकार दूसरा क्या हुआ, 3 किलोमीटर 472 मीटर है। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। 0 में 2 घटाएंगे तो 8 आया, 0 में 8 घटाएंगे तो 2 आया, 0 में 5 घटाएंगे तो
5 आया, 5 घटाएंगे तो 5 आया। ये क्या हो गया, 528 मीटर हो गया। ये घटाना तो बड़ा आसान है, आपको पता है, और आप आसानी के साथ इसको घटा सकते हैं। यहाँ पर शून्य है तो शून्य में 2 नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे हासिल लेंगे, ये 10 बनाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आ गया। इसी प्रकार जब इसको हटाएंगे तो 528 हो गया। क्योंकि यहाँ पर अभी एक उधारी है, एक उधारी, तो उधारी हम इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसके साथ। जब इसके साथ माइनस करेंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 बचा, उसमें 1 घटाएंगे और तो कितना बचा, कितना बचा, 9 में 4 घटाए तो 5 बचा। तो कितना बच गया, ये 5 किलोमीटर बचा। और इधर कितना बचा, 528 मीटर बचा। इस प्रकार 9 किलोमीटर में 3 किलोमीटर 472 मीटर को जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 5 किलोमीटर 528 मीटर बन जाएगा। चलिए प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या किया, किलोमीटर से किलोमीटर और मीटर को घटाना है, तो अपन ने अलग अलग दोनों को डिफाइन किया। किलोमीटर को अलग कर दिया और मीटर को हमने अलग कर दिया। 9 किलोमीटर कितना दिया हुआ, 9 किलोमीटर, और मीटर इसमें कुछ नहीं दिया है। दूसरे में क्या दिया है, 3 किलोमीटर दिया है, और मीटर कितने दिया है, 472 मीटर दिया है। तो हमने क्या किया, इसका मीटर हमने क्या माना, 000 माना। अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा 9 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो हमारा कितना माना जाएगा, 5 किलोमीटर 528 मीटर। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या बन गया, 5 किलोमीटर 528 मीटर बन जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम उसकी ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है, 4 मीटर 18 सेंटीमीटर को 15 से गुणा करें और गुणनफल को मीटर में बनाएं। प्रश्न को अच्छे से समझिए। 4 मीटर 18 सेंटीमीटर को 15 से गुणा करें, मतलब हमको क्या कह रहा हो कि जो दी गई है उसको हमको 15 से गुणा करना है, मतलब 4 मीटर और 18 सेंटीमीटर को 15 से गुणा करना है। और जो गुणनफल आता है, गुणनफल जो आता है उसको हमको मीटर में बदलना है। तो अपन करते हैं सीधा सीधा, 4 मीटर 18 सेंटीमीटर को क्या बोला है, 15 से गुणा करो। हमने 15 से गुणा कर दिया। चलिए गुणा करते हैं, 15 × 120 का शून्य, हासिल आया 1 12, 15 एकम 15, 15 12, 27, 27 का 7, ये सेम ही है। हासिल कितना आ गया, 2, 15 चौक 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 मीटर 70 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। गुणा करने की पद्धति आपको भी पता है, आप सरल ढंग से इसको हल कर देंगे। जैसे कॉमन गुणा करते हैं वैसे ही हमको गुणा करना है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि मीटर आया है तो हम कैसे गुणा करें, सेंटीमीटर आया तो उसको कैसे बदलें, यानी जो हासिल आया उसके बारे में हमको सोचना नहीं, उसको सिंपल तरीके से गुणा करना है। तो हमने वही किया यहाँ पर, 15 को 18 से गुणा किया तो 70 सेंटीमीटर आया, और 15 को 4 से गुणा किया तो 62 मीटर आया। इस प्रकार हमारा हल क्या, गुणनफल क्या निकल गया, 62 मीटर 70 सेंटीमीटर में निकल गया। अब इसने प्रश्न फिर अगला क्या बोला है, जो गुणनफल आया है उसको मीटर में बदलो। जो गुणनफल आया है उसको मीटर में बदलो, मतलब हमको किसको बदलना है, सेंटीमीटर को बदलना है। हमारा मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 62 मीटर को हम जो कहते हैं लिख लेते हैं, धन 70 सेंटीमीटर को बदलना है। तो 70 सेंटीमीटर को बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। मैंने अभी पिछले प्रश्नों में भी आपको इस बात को बार बार रिपीट किया है कि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग देंगे तो हमारे क्या बनेगा, 0.07 मीटर। इसको जब भाग देंगे, आप करके देखिएगा, 70 को 100 से भाग देंगे तो 0.07 मीटर आएगा। फिर हम इसको यहाँ पर दिया है मीटर, कितना मीटर हो गया है, 62 मीटर। यहाँ पर ए भी मीटर हो गया, यहाँ पर ए भी मीटर हो गया। अब दोनों के बीच में धन का है तो दोनों आसानी के साथ जुड़ सकता है, तो इसका जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 62.07 मीटर। तो इस प्रकार इसको गुणा करने के बाद गुणनफल को मीटर में बदलने पर क्या बन गया, हमारा उत्तर 62.07 मीटर बन गया। इस प्रकार के प्रश्न, जो कोई भी प्रश्न आता है उसको सिंपल तरीके से अपन को हल कर लेना है, गुणा कर लेना है, चाहे वो मीटर में बदलने बोले चाहे सेंटीमीटर में बदलने वाले। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब मीटर में बदलना है तो हमको 100 से भाग देना है, और सेंटीमीटर में बदलना है तो हमारा मीटर जो दिया है उसको 100 से गुणा कर देना है। इस प्रकार हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
ये वाला प्रश्न को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में जब आते हैं तो हम इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न को समझना है और इसको कैसे हल करना है, एकदम सिंपल तरीका है। कभी इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हम प्रश्न को कैसे हल करें। अब इतना सरल प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि आप देखते ही आप खुश हो जाएंगे कि कितना बढ़िया प्रश्न दे दिया और इसमें हमको सीधे सीधे अंक मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न, हमने 2 प्रश्न यहाँ पर लिखा है। पहला प्रश्न को आप देखिएगा, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। एकदम सिंपल है, यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोला है, 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग, ये वर्ग का अर्थ क्या होता है? वर्ग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्ग का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा। और घन, 1 घन मीटर में, घन मतलब 3 बार गुणा। मतलब जैसे एक कोई संख्या दी गई है, उसको मीटर में दिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया, बता रहा हूँ, 2 मीटर। तो 2 का वर्ग मीटर क्या होगा, 2 गुणित 2। और घन मीटर क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। क्लियर है। 2 मीटर मतलब 2 गुणित 2, 2 बार गुणा। और घन मीटर मतलब 3 बार गुणा। चलिए हम इस प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब प्रश्न को ही समझते हैं। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? तो अपन को पता है 1 वर्ग मीटर बराबर, यहाँ पर मीटर कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। यानी एक बार 1 मीटर गुणा है, फिर दूसरी बार 1 और मीटर गुणा हुआ है, यानी 2 मीटर का यहाँ पर आपस में गुणा हुआ है। तभी वो क्या बन गया, वर्ग मीटर बन गया। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन को पता है कि 1 मीटर और 1 मीटर है दोनों, 1 मीटर का 2 बार गुणा है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमने 1 मीटर के नीचे लिख दिया 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरे 1 मीटर के नीचे फिर लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा ना। 1 वर्ग मीटर बोला है, मतलब मीटर, 1 मीटर कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। 1 मीटर 2 बार गुणा हुआ है, तो हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो दूसरे 1 मीटर बराबर भी 100 सेंटीमीटर होगा। हम ये दोनों 100 सेंटीमीटर को गुणा कर देते हैं। जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। मतलब 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर। हमने कुछ नहीं किया, 1 वर्ग मीटर को पहले समझा। 1 वर्ग मीटर क्या बोला है, 1 मीटर 2 का 2 बार गुणा। 2 बार जब गुणा होगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, दूसरे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर 100 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन गया, 10,000 सेंटीमीटर बन गया। मतलब 1 वर्ग मीटर कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्लियर है। इसी प्रकार हम देखते हैं घन मीटर में। घन मीटर में क्या है, घन का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, घन मतलब उस कोई भी संख्या का 3 बार गुणा। तो यहाँ पर क्या बोला, 1 घन मीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 घन मीटर। 1 घन मीटर लिखे। 1 घन मीटर का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। किसका, 1 मीटर का गुणा। 1 मीटर का 3 बार गुणा, 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 मीटर का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा, तब वो क्या कहलाया, 1 घन मीटर कहलाया। अपन को पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। हमने 100 सेंटीमीटर लिखा। फिर दूसरे 1 मीटर बराबर क्या लिखा हमने, 100 सेंटीमीटर। फिर तीसरे मीटर के बराबर हमने लिखा 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कितने घन सेंटीमीटर में है, तो हमने उसको क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम आपस में गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। 1 पहले लिखे और कितना शून्य है, 6 शून्य है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमारा कितना बन गया, 10 लाख सेंटीमीटर। क्लियर है। 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को एकदम सरल है, आप समझ गए होंगे। अब इसको कभी भी आपके परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप इसको समझेंगे। इस प्रकार मापन से संबंधित सारे प्रश्न के बारे में मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बताया था कि किसके प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष सरल रूप से रखा है। इस प्रकार
मापन के जितने सारे प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों को मैंने आपको को अवगत कराया है। आप मेरे वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो शायद मेरे सारे जितने सारे प्रश्न हैं वो बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो मेरे प्रश्न कैसे बने हैं, कैसे हल हुए, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार बिना स्किप करे ही देखेंगे, जिससे आपको मेरा वीडियो में जो प्रश्न मैंने हल किया उसको आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।